बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, इफ cot theta is equal to, सॉरी इसमें क्वेश्चन 4 है 15 cot A given is equal to 8. Find sin A and sec A. Find sin A and sec A. Exercise 8.1, क्लास 10th। अब इसमें सबसे पहले cot A प्राप्त कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन होगा cot A will be 8/15. We have to draw a triangle in which angle B is equal to 90 डिग्री। ये सुविधा अनुसार यहाँ रखिए, C यहाँ रखिए। अब बच्चों cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इसका 8K होगा और परपेंडिकुलर 15K होगा। अब बेस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड 15K और परपेंडिकुलर एंगल A के लिए परपेंडिकुलर 15K, बेस 8K। We have to calculate hypotenuse of the triangle ABC by using Pythagoras theorem. We get AC square is equal to AB square plus BC square। AC square AB
8k whole up square, BC 15k whole up square, 64k square, 225k square, AC square, 289k square, AC root of 289k square, AC 17k। इस तरह से AC प्राप्त हुआ। AC हमने प्राप्त कर लिया है। AC 17k है। अब हम साइन A और सेक A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, इसमें A के लिए परपेंडिकुलर 15k, बेस 17k, के कैंसिल हो गया है और एक आंसर 15/17 हो गया है। अब चाहिए हमें सेक A। सेक A होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज 17k, बेस 8k, के कैंसिल हो चुका है 17/8। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चैप्टर 8 है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। Calculate all other trigonometric ratios. Calculate all other trigonometric ratios.
तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। 6 में से आउट ऑफ 6 sec theta is given. You have to find out sin theta, cos theta, cot theta, cosec theta and cot theta. तो सॉल्यूशन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बनाना ही होगा। तो इस पर राइट ट्रायंगल बना दीजिए। थीटा सुविधा अनुसार यहाँ पे लिखिए, वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादा सुविधा आपको बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे होता है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये बेस। बच्चों के दिमाग में ज़्यादा ये रहता है कि भाई अगर कोई ऊपर से ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी परपेंडिकुलर बेस हो सकता है। हालांकि अगर ऐसा देखो तो परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर है ये और ये बेस, ज़्यादातर बच्चों का दिमाग ऐसा चलता है। लेकिन आपको दोनों, कोई सा भी परपेंडिकुलर, कोई भी बेस हो सकता है अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा, उस केस पे परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। और यदि थीटा आप यहाँ ले रहे हो तो परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। तो आपको देखिए, you have given sec theta 13/12 और sec theta is equal to hypotenuse upon base। हाइपोटेन्यूज आपके पास 13K होगा, बेस 12K होगा। तो बेस हो गया इसमें 12K, हाइपोटेन्यूज हो गया 13K। यू हैव टू कैलकुलेट परपेंडिकुलर। ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी लिख लीजिए, PQR। Q पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें देखिए, हमें इसमें परपेंडिकुलर निकालना है, PQ निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR है 12K रेज टू पावर 2, होल रेज टू पावर 2, PR 13 होल रेज टू पावर 2, PQ स्क्वायर 144K स्क्वायर 169K स्क्वायर, PQ स्क्वायर 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, PQ स्क्वायर 25K स्क्वायर। PQ will be square root of 25K square। Square root of K square is K and 25 5, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो PQ 5K आ चुका है।
now you have to find out 5 trigonometric ratios. साइन थीटा, ये आपको पता है, ये हमें पता है भाई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का सेक, साइन का कोसेक। अब इसमें साइन थीटा, साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स 5k अपॉन 13k, के कैंसिल, 5 अपॉन 13, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इसमें 12k है, हाइपोटेन्यूज 13k है, के कैंसिल, 12 अपॉन 13। अब इस पे देखिए टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5k है, टेन यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15k अपॉन 12k, 5 अपॉन 12। अब इसके बाद कॉसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 13k है, परपेंडिकुलर 5k है, के कैंसिल, 13 अपॉन 5। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लास्ट कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इसमें 12k है, परपेंडिकुलर 5k है, के कैंसिल, 5 अपॉन 12 अपॉन 5। तो ये सभी आंसर हैं। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 5। तो इस तरह से बच्चों हमने 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and angle B are acute angles,
such that cos A is equal to cos B. Then so that angle A is equal to angle B. Then so that angle A is equal to angle B. ये क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। So that अब इस पे देखिए सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल बनाने होंगे। एक कॉस ए एक्यूट एंगल ए वाला ट्रायंगल, एक एक्यूट एंगल बी वाला ट्रायंगल। एक ये ट्रायंगल है, एक दूसरा ट्रायंगल है। तो हमें यहाँ पर जो हमारी चेष्टा है बच्चों, जो हम चाहते हैं, हमारा जो माइंड चल रहा है वो इन दोनों को सिमिलर बना के इन दोनों को सिमिलर बना के ये दोनों फिर इक्वी एंगुलर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल, if two triangles are similar then corresponding angles are equal in those two triangles। कहने का मतलब अगर दो ट्रायंगल एक सिमिलर है तो उनके corresponding angles इक्वल होते हैं। तो इस पे देखिए ए अगर यहाँ लिखा तो आपकी, अब आपको कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका। ए अगर ये है तो ए हम कह देते हैं एम एंड बी यहाँ है, आप लिख दीजिए पी क्यू। लेकिन ए और बी आप यहाँ लीजिए, क्रॉसपॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं हम इनको। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल तब होंगे अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हम बाय एसएसएस क्राइटेरियन को प्राप्त करना चाह रहे हैं। उसकी जो कंडीशन है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हमें जो रिजल्ट चाहिए, हमें चाहिए एन एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन पी बी। तो इस पर ध्यान दीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों। कॉस ए होता है इस ट्रायंगल में, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस ए एम है। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम? इन ट्रायंगल एन एम ए, एन एम ए। थोड़ा इसको और बढ़िया लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं ज़रा। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एन
एम ए कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसमें ए एम है और हाइपोटेन्यूज एन ए है। तो इसको आप एम ए लिखिए चाहे ए एम लिखिए, तो एम ए हम एम ए लिख देते हैं। चलो एम ए। अच्छा, इन ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी। बच्चों ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि आपको देखिए करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस भी देखने होते हैं इसमें। एन के करस्पॉन्डिंग एन वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग पी है, एम के करस्पॉन्डिंग क्यू है, ए के करस्पॉन्डिंग बी है। और यदि हम साइड के हिसाब से देखें तो एन एम के करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, हम एन एम के करस्पॉन्डिंग क्यू पी नहीं कह सकते। एम ए के करस्पॉन्डिंग क्यू बी है, एन ए के करस्पॉन्डिंग पी बी है, और एंगल एन के करस्पॉन्डिंग पी है, एंगल एम के करस्पॉन्डिंग ये है। तो ये 90 डिग्री वाले हैं। अच्छा, आप देखिए कॉस बी। तो अगर हमने इसका नाम देखिए एन एम ए लिखा, एन एम ए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पी क्यू बी। ये देखिए, तो कॉस बी हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसमें क्यू बी है, हाइपोटेन्यूज पी बी है। नाउ कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी गिवन। कॉस ए की वैल्यू एम ए अपॉन एन ए क्यू बी अपॉन पी बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, कॉस ए की ये है, कॉस बी की वैल्यू है। अब इसमें बाय अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी ऑफ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें ये होता है कि इसकी ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ आ जाएगा, क्यू बी यहाँ आ जाएगा। तो बाय अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी एम ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन यदि एन ए यहाँ और ये यहाँ पी बी। तो इनकी अदला बदली हो गई है, इंटरचेंज हो गई आपस में। ये इसने इसका प्लेस ले लिया, इसने इसका, ये इसकी जगह शिफ्ट हो गया। ये रूल है अल्टरनेंडो रूल। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। तो इसमें एम ए अपॉन क्यू बी, एन ए अपॉन पी बी, माना ये के है, इसको एज्यूम कर लिया हमने के। तो आप देखेंगे एम ए हो जाएगा के क्यू बी, के क्यू बी, और एन ए हो जाएगा के पी बी।
इक्वेशन अगर हम इसका नाम दे दें तो 1। अब इसमें देखिए इन ट्रायंगल एन एम ए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसमें। अगर मुझे एन एम चाहिए तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एन ए स्क्वायर माइनस एम ए स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू अगर एम ए रखें हम, इसको अगर हम एम ए रखें तो एन एम हो जाएगा एन ए के पी बी के स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, एन ए स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर पी बी स्क्वायर माइनस एम ए स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर क्यू बी स्क्वायर, के स्क्वायर क्यू बी स्क्वायर, और एन एम प्राप्त हो जाएगा के स्क्वायर रूट ऑफ पी बी स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर कॉमन है तो स्क्वायर रूट उसका क्या हो जाएगा के, तो पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। अच्छा देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू बी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएं तो रूट लग जाएगा इसमें। अब ये देखिए एन एम अपॉन क्यू बी अगर हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, एन एम अपॉन क्यू बी, तो ये हो जाएगा के रूट ऑफ पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल हो चुका है और ये के प्राप्त हो गया है। तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको सेकेंड माने और इसको थर्ड माने, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, देखिए इस पे फर्स्ट अगर इसको मानते हैं, सॉरी इसको, तो इसमें देखिए एम ए अपॉन क्यू बी, एन ए अपॉन पी बी के है, एन एम अपॉन क्यू बी भी के है। कहने का मतलब एम ए अपॉन क्यू बी, एन ए अपॉन पी बी, एक के दे रखा है, के हमने प्राप्त किया और ये भी के प्राप्त हो चुका है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी हैव, देखिए बच्चों ये दोनों रेशियो भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल है। इट मीन्स एम ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू
NM अपॉन QB। तो इस पे ये सभी के हैं। तो दोनों ट्रायंगल देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, इसकी प्रोपोर्शनल हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SSS क्राइटेरियन। तो देखिए NM अपॉन QB PQ, MA अपॉन QB, NA अपॉन PB। तो ट्रायंगल NMA similar to triangle PQB by SSS similarity। तो you can say angle A is equal to angle B, CPST by CPST, corresponding parts of similar triangles। तो देखिए ये आपने जो है प्रूव कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कार्यक्रम चलता रहेगा बच्चों। आप घर में बैठे इसका लाभ उठाइए। क्वेश्चन नंबर 7, if cot theta is equal to 7/8, calculate 1 plus sin theta। फर्स्ट पार्ट 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta। इसका सेकेंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा। तो इसमें दो एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं। एक दे रखा है फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए सॉल्यूशन। तो इसमें बच्चों वही हमें जो है कॉट थीटा कितना दे रखा है, वी हैव गिवन कॉट थीटा 7/8। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इम्प्लाइज दैट बेस क्या होगा 7 के, परपेंडिकुलर क्या होगा 8 के। एक ट्रायंगल बना दीजिए। इसमें थीटा अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे लिखिए। ट्रायंगल का कोई भी नाम दे दीजिए, PQR। क्यू पर 90 डिग्री है। अब आपको
थीटा के लिए परपेंडिकुलर 8k है, बेस 7k है, तो वी हैव टू कैलकुलेट PR। अब देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, PR स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PR स्क्वायर PQ है 8k स्क्वायर, 8k होल अप स्क्वायर 7k रेज टू पावर 2, PR स्क्वायर 64k स्क्वायर 49k स्क्वायर, PR स्क्वायर 113k स्क्वायर, PR इज इक्वल टू 113k स्क्वायर, PR इज इक्वल टू 113 का स्क्वायर रूट और k स्क्वायर का रूट k हो गया। तो इसका मतलब 113k हमें रूट 113k हाइपोटेन्यूज प्राप्त हो चुका है। अब आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है साइन थीटा और कॉस थीटा प्राप्त करना। तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें 8k है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113k है, k कैंसिल हो चुका है, 113 साइन थीटा प्राप्त हो चुका है। अब कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसमें 7k है ट्रायंगल में, और हाइपोटेन्यूज 113 का स्क्वायर रूट इंटू k कैंसिल, 7 बाय अंडर रूट 113। अब हम दिए हुए एक्सप्रेशन में इस व्यंजक में मान रखेंगे हम। देखिए इसमें है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए साइन और कॉस की। 1 प्लस 8 अपॉन रूट 113 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, और इसमें आ जाएगा 1 प्लस, नहीं साइन यही आएगा 8 है ना बच्चों, 8 अपॉन 113, क्योंकि साइन है ना तो वैल्यू सेम होगी। अब कॉस की देखिए 7 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 64 अपॉन 113, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख लीजिए पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें ये हो जाएगा 1 माइनस 64/113, ये हो जाएगा 1 माइनस 49/113। इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है इसके, देखिए 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 कैंसिल, और ये प्राप्त हो चुका है। 13 में से 4 माइनस होगा तो 9 और 4 ये आ जाएगा 113, 64, ये हो जाएगा 64, ये जाएगा बच्चों 13 माइनस 9 7 4, हाँ 49 अपॉन, और ये हो जाएगा 13 माइनस 4 9 4 और 5 6 64। अच्छा, ये इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का, इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का आ चुका है। सेकेंड पार्ट वेरी सिंपल, कॉट थीटा यू हैव गिवन कॉट थीटा, इसका स्क्वायर कर देना है, कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 7/8 का स्क्वायर 49/64। तो ये थोड़ा चौंकाने के लिए आपको कि देखिए इतनी लंबी कैलकुलेशन के बाद 49/64 आया, और कॉट थीटा की वैल्यू भी कॉन्सिडेंट है कि 49/64 आ रहा है। देखो तो क्वेश्चन में कॉन्सिडेंट है, कॉन्सिडेंस हो गया। इस तरह से बच्चों हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर दिया है, और एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चंस किए मैंने। तो आपने समझा होगा, अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए। बाकी धन्यवाद बच्चों।